व्हाट्स योर टेक ऑन सप्लीमेंट? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आप बोलते हैं कि इट्स फॉर द बिगिनर्स, कि स्टार्ट कहाँ से करें। सो व्हाट्स योर टेक ऑन सप्लीमेंट्स? वेरी नाइस क्वेश्चन। अब एक सबसे पहले लेट्स चेक ऑन कि सप्लीमेंट है क्या चीज़। इतना ज़्यादा मतलब इसको हाइप अप कर दिया है। लेट्स चेक कि सप्लीमेंट है क्या इसका। हमारे गूगल बाबा जी जो बताते हैं, एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इट्स अ थिंग एडेड टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट और एनहेंस इट। कैन डू वन थिंग, आप अपने फ़ोन पे जाके सप्लीमेंट सिंपली गूगल पे लिखना और आपको भी सेम डेफिनेशन मिलेगी। नाउ व्हाट वाज द पर्पस कि मैं आपको ये बताऊं कि सप्लीमेंट का मैंने डेफिनेशन क्यों बताया, क्योंकि लोग भूल चुके हैं दैट सप्लीमेंट का एक्चुअल मीनिंग है क्या। उन्होंने सप्लीमेंट को ही वही चीज़ बना दिया है कि इसी से बॉडी बनेगी या इसी से आप एक अच्छी फिजिक पा सकते हैं, इसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स। Burn fat, take a supplement. To put on strength, take a supplement. I mean, what's wrong with this country? वो ये चीज़ भूल चुके हैं कि द एक्चुअल पर्पस ऑफ सप्लीमेंट या सप्लीमेंटेशन इज टू एनहेंस योर फिजिक। अब मुझसे लोग पूछते हैं, इट्स नॉट लाइक कि लोग, मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द किड्स बट ऑल्सो जो कि हमारे मिडिल एज पर्सन जो मेरे को जिम में मिलते हैं, हाय हेलो एंड ऑल जो भी होती है, इट्स लाइक कि 28, 25, 28, 30, तो उनका सिंपल क्वेश्चन होता है, यार पेट कम करना है, यार थोड़ा फिजिक अच्छी करनी है, तो मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, एल कार्निटिन कैसा है, BCAA कैसा है, एंड आई एम लाइक कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट, क्या ज़रूरत क्या है। जब अगर आप उस तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आप उस तरह का एक वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, आपके पास पूरा कुछ गाइडेंस है, तो आप, मैं बोलता हूँ कि यू कैन गो टुवर्ड्स सप्लीमेंटेशन लाइक दिस। बट ना तो आप कोई वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, ना आप कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, ना आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल है कि मुझे कंपटीशन खेलना है या मुझे फिटनेस मॉडल बनना है या फिर मुझे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, देन व्हाई डू यू इवन आस्क कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ। मतलब इट्स लाइक कि क्यों चाहिए तुमको। और जितने भी लड़के आजकल पूछते हैं 16, 17, 18, उनका सबसे पहला जिम में जाते ही उनका भैया से या जिम वाला ट्रेनर जो हमारे होते हैं, उनसे पहला सवाल यही होता है, भैया बॉडी कैसे बनानी है। अब जिम वाले भैया को तो भैया कमाई करनी है, अब वो हमारे भैया जी बता देंगे कि आप ये ले लो वो ले लो। द एक्चुअल थिंग जो आपको कोई नहीं बताएगा इज़ यू ओनली नीड डाइट एंड अ वर्कआउट प्लान, दैट्स इट। बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि वो ये दोनों चीज़ें, बेसिक फाउंडेशन जो आपकी होती है, वो यही भूल जाते हैं। उनको चाहिए सप्लीमेंट दे दो, सप्लीमेंट दे दो। अरे आप सप्लीमेंट लेके, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई, जस्ट एनहेंस समथिंग। ना आप कोई वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, ना आप डाइट कुछ प्रॉपर है आपकी, तो आप एनहेंस करोगे किसे? ये सवाल तो पूछो खुद से। एनहेंस करोगे किसे करोगे एनहेंस? इससे पहले कि आप सप्लीमेंटेशन का किसी से भी क्वेश्चन पूछो, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, इज़ योर डाइट प्रॉपर? आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, जितना आपको प्रोटीन चाहिए, जितने आपके मैक्रोज हैं वो आपके हैं? क्या आप एक वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं? कि अगर आपका कोई स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रोग्राम है या हाइपरट्रॉफी प्रोग्राम है या वेट लॉस प्रोग्राम है, जो भी आप फॉलो करें, आर यू एक्चुअली फॉलोइंग इट? क्या आप उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके दो मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, यू आर चीटिंग ऑन इट। आप भले किसी को बताएं ना बताएं, आप ये बोले कि यार मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन अपॉन योर मैक्रो इनटेक। सेकेंड जो इसका बेसिक रीज़न आ सकता है, दैट इज़ कि योर वर्कआउट जो प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग इट प्रॉपरली। इसके अलावा जो सप्लीमेंटेशन की बात आती है, सप्लीमेंट्स आर मेड फॉर पीपल लाइक मी, कि जिनके पास ना तो बनाने का टाइम है, ना इतना खाने का टाइम है कि आप अपने मैक्रोस पूरे कर लो, कि आप 8 to 5 जॉब में जा रहे हो, आना भी है, जाना भी है, सामान लाना है, अकेले रहते हैं, कोई बना के देने वाला नहीं है, मैक्रोस दिन के पूरे करने हैं। तो दीज थिंग्स, सप्लीमेंट्स आर मेड फॉर पीपल लाइक मी, मेरे से बड़े जितने भी होंगे या जो लोग बाहर रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, सप्लीमेंट्स आर मेड फॉर दोज पीपल, नॉट फॉर द बिगिनर्स जो या आजकल आ रहे हैं 18-20 साल के लड़के के, भैया जी ये दे दो वो दे दो ये दे दो। सप्लीमेंट्स आर नॉट मेड फॉर यू मैम। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सप्लीमेंटेशन के बारे में, कि प्रोटीन, वे प्रोटीन इज़ द ओनली सप्लीमेंट दैट आई सजेस्ट
कि कोई भी ले सकता है, इवन इफ़ यू वर्कआउट, इवन इफ़ यू डोंट वर्कआउट, आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। वे प्रोटीन इज़ द ओनली सप्लीमेंट दैट एनीवन कैन टेक। उसकी कोई ऐसा वो नहीं है, बिकॉज आपको नॉर्मल बॉडी को भी आपके एटलीस्ट 1 ग्राम पर kg वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए। 70 किलो का अगर आप हैं, यू नीड 70 kg ऑफ बॉडी वेट इन ऑर्डर टू मेंटेन योर हेल्दी फिजिक। तो वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट, उसको आई एम नॉट इवन गोना कॉल इट एज अ सप्लीमेंट, इट्स अ बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैं बोल दूंगा कि वो आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर प्रोटीन थ्रू योर डाइट। आप अगर एक डाइट से अपना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, वहाँ से प्रोटीन आपका पूरा नहीं हो रहा है, देन ओनली आई विल से कि आप वे प्रोटीन इंक्लूड करिए। बट अगर आप अपना डाइट से प्रॉपर प्रोटीन पूरा कर पा रहे हैं, आप एक अच्छा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट। अनदर सप्लीमेंट जो मैं एक सजेस्ट करूँगा फॉर द बिगिनर्स, नॉट फॉर द बिगिनर्स बट फॉर इंटरमीडिएट्स लिफ्टर जिनको ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है लिफ्ट करते हुए, क्रिएटिन। क्योंकि क्रिएटिन इज़ टू एनहांस योर एबिलिटीज़। अगर आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं ही नहीं तो एनहांस करोगे कैसे? फर्स्ट, पहला साल जिम का आप अपने अंदर एनहेंस करिए, आप अपनी प्रॉपर फॉर्म, आप एक अच्छे ट्रेनर के अंडर गाइड ट्रेनिंग कीजिए, एक प्रोफेशनल इफ़ यू कैन हायर इट। अदरवाइज जिम में काफ़ी लोग मिल जाते हैं जिनको थोड़ी अच्छी, आपको पता लग जाएगा कि दे आर लिफ्टिंग गुड, उनकी फॉर्म अच्छी है, आप उनसे फॉर्म सीखिए प्रॉपर। देन आप अच्छे से वेट्स लगाना सीखिए पहले कि मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ, परफॉर्म कैसे की जाए, मेरे प्रॉपर एक्सरसाइज वर्कआउट प्लान क्या होता है, किस तरह से हम स्प्लिट बनाते हैं। 1 साल के अंदर अंदर यू लर्न ऑल दिस थिंग्स। आफ्टर दैट आप अपनी एबिलिटी को एनहेंस कीजिए कि अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, आपको अपना मसल साइज इंक्रीज करना है, यू स्टार्ट टेकिंग क्रिएटिन लेना शुरू कर सकते हैं। देन आप और एनहेंस होंगे, आपको लगेगा कि यार मुझे अपनी एंड्योरेंस एनहेंस करना है, यू गो टुवर्ड्स सप्लीमेंट लाइक L-arginine, सिट्रोलिन मैलेट, बिकॉज आपकी बॉडी अब उसको एब्जॉर्ब प्रॉपर करेगी और आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आप बिगिनिंग में ये सब अपनी बॉडी में डाल लेंगे, आपके पास ना मसल साइज है उतना, ना आपकी एंड्योरेंस है, ना आपको पता है कि एक्सरसाइज कैसे लगानी है, आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? देयर विल बी नो रिजल्ट्स एंड ऑल यू विल लेफ्ट विद इज डिसअपॉइंटमेंट। फिर एंड में लोग आते हैं या बच्चे जो भी आजकल आते हैं कि यार मैंने तो सब कुछ किया, मैंने तो खाना भी खाया, वर्कआउट भी किया, डाइट भी लिया, प्रॉपर सोया भी, बट बॉडी नहीं बनी। फिर भी क्यों? क्योंकि ना तो आप प्रॉपर वर्कआउट कर पा रहे थे, ऑल यू वर डिपेंडेंट अपॉन वॉज द सप्लीमेंट्स। तो यार सप्लीमेंट का एक्चुअल मतलब समझो पहले, व्हाट इज सप्लीमेंट, उसका पर्पस क्या है, किसके लिए है वो, एंड व्हाई यू आर इवन थिंकिंग अबाउट इट, कि आप उसकी तरफ क्यों जाना चाहते हो। आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। सप्लीमेंट कंपनी, जिम ट्रेनर, सभी को बस बेचना है। दे वॉन्ट टू अर्न मनी, उनको सिंपली बेचना है, आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है। द ओनली पर्सन दैट नीड्स टू बी कंसर्न अबाउट योर सेल्फ इज़ यू। आपको खुद के बारे में कंसर्न रहना पड़ेगा ताकि आप अपना पैसा बचा सको और उसको इससे अच्छा किसी अच्छे प्रोफेशनल या हेल्थ कोच पे आप स्पेंड कर सकते हैं। मीनवाइल, टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम गिविंग अ 50% ऑफ ऑन ऑल माई वर्कआउट प्लान्स एंड डाइट प्लान्स। तो चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज @consistentmuscles। वहाँ से यू कैन DM ट्रांसफॉर्म और मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। और एक बार सप्लीमेंट लेने से पहले ये वीडियो जिसको भी दिखाना हो, जो आपसे भी पूछे कि यार तूने सप्लीमेंट कौन से लिए है, उसको ये वीडियो दिखा जरूर देना।